इंटेंशनल, जानबूझकर। मुझसे बोलिए, जोर से बोलिए। जानबूझ के अगर रिश्तों को मजबूत नहीं किया तो अनजाने में रिश्ते मुरझा जाएंगे। जानबूझ के बैंक बैलेंस के ऊपर काम नहीं किया, अनजाने में गरीबी आ जाएगी। जानबूझ के हेल्थ को सही नहीं किया, अनजाने में बुरा स्वास्थ्य जकड़ लेगा भाई। जानबूझ के ट्रेनिंग से नहीं गुजरे, अनजाने में अज्ञान की खरपतवार उग जाएगी भाई। जानबूझ के अपने सीनियर का रिस्पेक्ट नहीं किया, अनजाने में आपका रिस्पेक्ट दुनिया नहीं करेगी। जानबूझकर आपने अडेप्टेबिलिटी स्वीकार नहीं की, आपको दुनिया बाहर निकाल देगी मार्केट से। जानबूझ के लोगों के साथ सहयोग नहीं किया तो असहयोगी हो जाओगे, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। अगर क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, अगर कॉम्पिटेंस नहीं दिखाई, आप मार्केट से आउट हो जाओगे भाई। एक सच्चा चैंपियन हर काम जिंदगी में जानबूझकर करता है। क्यों नहीं? अनजाने में खरपतवार उग जाती है। बूझकर करो, इंटेंशनली करो, जानबूझकर करो। जो प्रकृति के भरोसे छोड़ देवे, जो कहे नाव जिधर जाए उधर ही सही, टिकट किधर का जिधर का काटे उधर का ही सही, नो डायरेक्शन डायनेमो हो जाएगा, बकरी बन जाएगा, हॉर्न बजेंगे और बकरी इधर उधर भागेगी। जानबूझकर करना होगा। क्या करना होगा? हम सभी के पास इस ग्रह पे सीमित समय है, इसलिए हमारे समय से अच्छा उपयोग उद्देश्य के साथ जीना है, या एक स्पष्ट दिशा है जो एक पूर्ण और अच्छी तरीके से जीवन ला सकती है। कुछ समझ में आया? सादा समझाऊं? सादा। जो उद्देश्य के साथ जी रहे हैं उनका जीना सार्थक है, और जो बिना उद्देश्य के जी रहे हैं, जिंदगी का उद्देश्य क्या है? क्यों जी रहा है? भाई साहब सब जी रहे हैं इसलिए हम भी जी रहे हैं। ये जिंदगी नरक है। सब जी रहे हैं इसलिए हम जी रहे हैं। मेरी अंगुलियों के निशान धरती पे किसी से नहीं मिलते। एक वजह तो परमात्मा ने ऐसी दी है जो सिर्फ मुझे दी है और किसी के लिए नहीं। मेरा तो कोई उद्देश्य है। आया हूं तो कुछ तो छाप छोड़ के जाऊंगा दुनिया पे। ये बात आपकी जिंदगी में आपके उद्देश्य को जगाती है, आपके पर्पज को जगाती है। रोज सुबह अपना बिस्तर छोड़ते हो तो पूछना आप अपना बिस्तर क्यों छोड़ते हो? अगर कारण ये है कि सर मेरे को वो पोटी आ जाती है इसलिए जरूरी छोड़ना, इतना घटिया कारण अगर आप छुड़ाता है रोज तो पृथ्वी पे बोझ हो। वो मेरे को इसलिए उठना पड़ता है, ड्यूटी नहीं जाऊंगा तो मेरी हालत खराब, इसलिए उठते हो। वो मेरे को क्लाइंट को ले जाना पड़ता है, इसलिए उठते हो। इसलिए उठो कि आज परमात्मा ने आपको फिर जिंदा रखा है। मैं मानवता को सर्व करके जाऊंगा, मेरा कारण बड़ा है, मैं जिंदा हूं, छाप भारी छोड़ के जाऊंगा। इसलिए रोज अपने बिस्तर से उठो। छोटी वजह रोज नहीं उठाएगी, एक दिन उठाने से रोक देगी, मना कर देगी। बड़ी वजह को प्रकृति सपोर्ट करती है। ऐसे भारी होगा, जीवन भारी होगा। जिसके पास कुछ कर गुजरने के लिए क्यों है, ओ हो, जिसके पास कर गुजरने के लिए कुछ क्यों है, वो किसी भी कैसे से साला टकरा जाएगा। पूरी दर्शन की इस लाइन में, और मुझे रस इतना आ रहा है, महिमा आ रही है, आपको आनंद नहीं आ रहा है। इस बात पे और आनंद आ रहा है। आया अरे भाई रे, कोई कहता मुझे करोड़पति बनना है, कैसे बनेगा? मुझे कैसे नहीं पता, मुझे सिर्फ बनना है। ऐसा आदमी किसी भी कैसे से टकरा जाएगा। और जिसको क्यों पता नहीं है वो बच्चीड़े खा खा के वापस आता रहेगा। अरे बारे टकरा गए। कैसे बहुत घातक होता है, उससे तब तक नहीं टकराया जा सकता जब तक क्यों मालूम नहीं हो। धीरूभाई अंबानी को कैसे पता नहीं था, कैसे वाले रास्ते में मिले भाई, उसे सिर्फ क्यों पता था। जिस दिन आपका क्यों मजबूत, करोड़पति आखिर बनना क्यों है, मेरे सपने पूरे करने क्यों है, मेरे टूटे हुए सपनों पे दुनिया हंसी है साला, मुझे करना क्यों है। जब ये बल पीछे से आएगा तो इंग्लिश आए चाहे नहीं आए, बोलना आए चाहे नहीं आए, लुक अच्छे हो चाहे नहीं हो, हाइट कम हो ज्यादा हो, रंग गोरा हो सांवला हो, साला मैं टकरा जाएगा किसी भी कैसे से। क्योंकि मुझे ये पता है मुझे करना क्यों है। क्यों पता होगा तो कैसे से टकरा जाओगे भाई। फिर कैसे वाले दुनिया में आपको रास्ते में मिलेंगे। आपको क्यों पता करना होगा। मुझे क्यों पता था, मुझे सिर्फ कैसे नहीं पता था। प्रकृति रास्ते खोलती और कैसे आपको मदद करने के लिए आता है, कैसे रास्ते में आता है। आपका क्यों कारण पता कर लो। और अगर पता नहीं है तो जाओ आज एक्सरसाइज करो, एक टेबल उठाओ, 15 महान लोगों की फोटोएं रखो और अपने बच्चे को बुलाओ और आप उससे पूछो ये 15 फोटोएं तो महान लोगों की, अरे खुद की भी रखो।
और पूछो इन 16 में से तू किसकी तरह बनना चाहता है, वो 15 में से किधर भी अंगुली कर देगा लेकिन इनकी तरफ झांकेगा भी नहीं। और वो फोटो किसकी है मैं बताऊंगा नहीं, आपको पता बा फोटो। ये बात हंसी मजाक की, लेकिन जमीर पे चोट लग जाए इतना काफी है। अरे रे, खुद का खून बापू को रिजेक्ट कर गया सर। अब कुछ ऐसा करूंगा कि 1 लाख फोटोओं के बीच में बेटा बोलेगा मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनाऊं और किसी की तरह। कैसे? सिर्फ अपना कारण मजबूत कर लो, कैसे आसान हो जाएगा, कैसे आसान हो जाएगा, कैसे आसान हो जाएगा। अपनी ताकत और कमजोरियों को जानो। स्ट्रेंथ पता चल गई, एक पावर है तो 50 कमियों को भी सहन कर लोगे। बस वो एक ताकत को और लेवरेज करो, वो एक ताकत को इतना बढ़ा लो कि बाकी चीजें गौण हो जाए, गौण हो जाए। वो क्रिस गेल में अगर कोई अनजान आदमी को बोले ना इसमें कितनी कमियां हैं, तो उसके ऊपर निभेगा इसमें इतनी कमियां हैं, लेकिन उसने कहा साला मैं जो शॉट मारेगा ना, अब उसके शॉट इतने भारी थे सब गौण हो गया रे। अब उससे सुंदर आदमी धरती पे दूसरा नहीं दिखता, जो रात को देख ले तो डर जाए। वेस्ट इंडीज की टीम भारी है बहुत, भाग के आते तो ऐसा लगता है काला धन वापस आ रहा है। लेकिन आप सोचो कि जिस आदमी के गुण बोलते हैं फिर चीजें गौण होती है कि नहीं होती है? अरे गुण बोलते हैं मेरे भाई, अपने गुणों को मुख्य कर लो, कमजोरियों को दुनिया देखेगी नहीं। गुणों को मुख्य कर लो, गुणों को मुख्य कर लो। एक भी होगा 50 कमियों के ऊपर भारी पड़ता है एक क्वालिटी, एक क्वालिटी आपको आगे बढ़ाएगी। प्रायोरिटाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने लग जाओ। ट्रेनिंग आ गई और शादी भी आ गई दोस्त की। अब कहां जाना है? धंधे वाला आदमी शादी में नहीं जाएगा, वो ट्रेनिंग में जाएगा। एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग में जाएगा। उसी टाइम पे विजिट आ गई, उसी टाइम पे कोई फैमिली का काम आ गया, वो और किसी को डेलीगेट कर देगा, लेकिन धंधे का काम पहले करेगा। जिस दिन आपके लिए आपका बिजनेस और आपके सपने पहले नंबर पे प्रायोरिटाइज होंगे, आप जीतने के रास्ते पे अग्रसर होंगे। पहली प्रायोरिटी है ये बिजनेस, पहली प्रायोरिटी ये बिजनेस है, पहली प्रायोरिटी ये बिजनेस है। आपके ड्रीम हैं, आपके गोल हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आप अपनी जिंदगी के कामों को प्रायोरिटाइज करते जाइए और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए।